तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर रखा हुआ एक स्टोन जो होता है वो उठा लेता है और हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से एक एनर्जी भी निकल रही होती है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस स्टोन की कॉस्ट जो है वो कितनी है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब इसने उस स्पेस रिंग को उठाया था तो मुझे लगा था कि ये बच्चा थोड़ा टैलेंटेड होगा, लेकिन अभी से देखकर ऐसा लगता है कि ये एक नंबर का इडियट है और बिल्कुल अंधा है। और इतना सोचते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बस ये एक टूटा हुआ पत्थर है तो इसीलिए इसे सेल नहीं किया जा सकता, अगर तुम कुछ और लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ से एक पेंडेंट को उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस पेंडेंट को भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ में मुझे तुम्हें ये स्टोन भी देना होगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस जेड पेंडेंट को खरीदना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 20,000 गोल्ड कॉइन देने होंगे, और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या ये टूटा हुआ जेट पेंडेंट यहाँ पर 20,000 गोल्ड कॉइन का है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 या फिर 9,000 का ही होगा। लगता है कि इस बच्चे ने ओल्ड मैन को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ पर इसे इतना प्राइस बताकर इससे अपने रिवेंज को लेना चाहता है। और उन लोगों की बातों को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, और अपनी ओरा को रिलीज करके चिल्लाते हुए बोलता है कि हम जैन भाव पवेलियन है और यहाँ पर बिजनेस किया जाता है, ना कि यहाँ पर बेफालतू के लोगों को लूटा जाता है। और मैंने एक बार बता दिया कि यहाँ पर ये जेट पेंडेंट जो है वो 20,000 का है, तो इसका मतलब ये 20,000 का ही है। इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा और ना ही यहाँ पर कोई पर्सनल रिवेंज लिया जा रहा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे पेमेंट देते हुए बोलता है कि ठीक है, तुमने कहा कि ये 20,000 का है तो मैं तुम्हें 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये स्टोन भी मुझे देना होगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि टेंशन मत लो भाई यंग मैन, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस स्टोन के अंदर अपनी पावर को डालकर उसे पॉलिश करना शुरू कर देता है, और उसे पॉलिश करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था ये वही चीज़ है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही उस स्टोन के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद ओल्ड मैन भी शौक होते हुए बोलता है कि ये तो कलरफुल सैक्रेड स्टोन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये टूटा हुआ स्टोन जो था वो यहाँ पर लेजेंडरी कलरफुल सैक्रेड स्टोन निकल गया। और उसके इतना बोलते कि शादियाँ वहाँ पर खड़े हुए लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि अगर बात की जाए इस कलरफुल स्टोन की तो ये कलरफुल स्टोन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो तुम केवल ज्वेलरी के अंदर ही नहीं बल्कि इससे तुम इनविजिबल वेपन जो है वो भी बना सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि सच में इस बच्चे ने तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि अगर इस कलरफुल सैक्रेड स्टोन की प्राइस की बात की जाए तो ये कम से कम 1 मिलियन स्टोन का होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस स्टोन को अपने पास में रखते हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, आपने कहा था कि आप ये स्टोन जो है वो मुझे फ्री में दोगे, तो अब आप ये मुझसे वापस तो छीनने वाले नहीं हो ना। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन के कार्ड को वापस लौटाते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ तो मैं इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं सच में ओल्ड हो चुका हूँ और मुझे अपनी आंखों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आज अपनी आंखों के सामने इतना रेयर ट्रेजर जो है उसे बर्बाद कर दिया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा कर देता है, और उसका शुक्रिया अदा करने के बाद अपने मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि सभी लोगों की अब नज़रें जो है वो मेरे ऊपर ही आ चुकी है। और इतना सोचकर जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक पर्सन जो होता है वो जियान चैन के पास में आकर उसे रोकते हुए बोलता है कि बच्चे, मैं इस स्टोन को यहाँ पर ख़रीदना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे इसका प्राइस बताओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी गुस्से से उस लड़के की तरफ देखने लगता है, और गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं इसे सेल नहीं करना चाहता। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो भी डरावना सा फेस बना लेता है, और वो डरावना सा फेस बनाकर जियान चैन से बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कहा तो याद रखना कि तुम यहाँ से जिंदा जो है वो बाहर नहीं जा पाओगे। और अब उस लड़के को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो तियान किन फैमिली का प्रिंस तियान जी है, लगता है कि ये बच्चा सच में बहुत ही ज़्यादा अनलकी है जो कि आज ये इससे टकरा गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो तियान जी होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि अगर तुम आज यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप जो कलरफुल सैक्रेड स्टोन है वो मुझे दे दो।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो अच्छे कुत्ते होते हैं वो हमेशा पास में बैठे रहते हैं और ज़्यादा भौंकते नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा भौंकोगे तो याद रखना कि तुम्हारा मालिक जो है वो तुम्हें बहुत मारेगा, तो इसीलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हटो। जो सुनते के साथ ही जो ध्यान जी होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर कुत्ता बोलने की। लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। बहुत बढ़िया, आज मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा सबक यहाँ पर सिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ध्यान जी होता है वो अपने साथी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड चैंग, इस बच्चे के हाथ पैरों को तोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आज से ये पूरी ज़िंदगी भर अपने पैरों पर चल पाए। जो सुनते के साथ ही जो वो ध्यान जी का साथी होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो जो जियान चैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं ज़मीन पर नॉकआउट कर देता है। और उसी के साथ में अब जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को भी अपने पास में बुला लेता है और स्वॉर्ड को बुलाते के साथ ही सीधे उसे उस पर्सन के पास में काट देता है, जिसका उस बंदे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो डर के मारे ही वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद तो अब जो ध्यान जी होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा आखिर है कौन और इसके पास में इतनी ग्रेट स्किल कैसे है। और इतना बोलते के साथ ही जो ध्यान जी होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ शैन से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और क्या तुम जानते भी हो कि मेरी ध्यान किन फैमिली जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुमने यहाँ पर मुझे टच करने की भी हिम्मत की तो याद रखना कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। और ध्यान जी ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी किसी का पंच जो होता है वो सीधे ध्यान जी के मुंह पर आकर लगता है और वो बंदा पंच मारते हुए बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। और उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जो ध्यान जी होता है उसका मुंह सीधे जाकर जमीन पर टकराता है। जो देखने के बाद ध्यान जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किस बास्टर्ड ने मुझे पंच मारा। और इतना बोलते ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसके तो होश ही गायब हो जाते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर किंजियाओ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किंजियाओ होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे भाई के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। जो सुनते के साथ ही जो ध्यान जी होता है वो बहुत ही फनी तरह से इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा भाई, आखिर यहाँ पर तुम्हारा भाई कौन है। जो सुनकर किन जियाओ जो होता है वो जियान चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जियान चैन मेरा भाई है और तुमने यहाँ पर मेरा भाई जियान चैन जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट की है, इवन कि तुम तो यहाँ पर उसके पैरों को भी तोड़ने की बातें कर रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आ गई। और अब इस चीज़ का पता चलने पर कि जो जियान चैन है वो किन जियाओ का भाई है तो हम देखते हैं कि ध्यान जी के तो अब वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं और उसके मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता। और अब हम देखते हैं कि जो किन जियाओ होता है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मैं शुरू में सोच रहा था कि आखिर जो ध्यान किन फैमिली है वो यहाँ पर ध्यान सर नेम का यूज क्यों कर रही है, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ गई। जो ध्यान किन फैमिली है वो यहाँ पर दो ब्लड लाइनों को पजेस करती है, जिनमें से एक ब्लड लाइन है ध्यान और दूसरी ब्लड लाइन है किन। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन जियाओ होता है वो अभी भी ध्यान जी को पीट रहा होता है। जो देखने के बाद ध्यान जी जो होता है वो बोलता है कि ब्रदर किन जियाओ, याद रखना कि मैं अपने फादर को इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करूंगा, जिसके बाद आपको बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा होते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर अपने फादर का नाम लेकर मुझे डराने की। अब तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते हो। और इतना बोलकर जो किन जियाओ होता है वो दोबारा से उसे पीटने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को पकड़ने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ब्रदर किन जियाओ, मुझे लगता है कि आपको इसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये मुझे कुछ कर तो नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही अब किन जियाओ जो होता है वो ध्यान जी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि चूंकि मेरा भाई जो है वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ना चाहता है तो इसीलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर अगली बार ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर अब जो किन जियाओ होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो अब वापस घर चलते हैं। जो सुनने के बाद जो किन जियाओ होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं मिंग डोंग को बुला लेता हूँ, जिसके बाद हम घर चलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ध्यान किन फैमिली का जो कंपाउंड होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों भी आ चुके होते हैं। जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बैठे हुए गिनसांग बजा रही होती है, जिसे देखने के बाद जो किन जियाओ होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर क्या आप इस गिनसांग की आवाज़ को सुन रहे हो, ये मेरी सेकंड सिस्टर जो है वो प्ले कर रही है।
तो इसीलिए चलो मैं आपको उससे मिलाने के लिए लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरी सेकंड सिस्टर जो है वो बहुत ही अच्छा गिनसैंग बजाती है। और किन्जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो उसका फादर होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, क्या तुमने दोबारा से तियान जी को पीटा। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियाओ होता है वो मासूम सा फेस बनाने लगता है और वो मासूम सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही जो उसके फादर होते हैं वो जियाओ किन को खींच कर वहाँ पर ले जाते हुए बोलते हैं कि तियान जी और उसके फादर जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनने के बाद जो किन जियाओ होता है वो बोलता है कि फादर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी के लिए तो मैं जो ब्रदर जियान चैन है उसे सेकंड सिस्टर से मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इस मैटर के ऊपर तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। और किन्जियाओ की बेचारे की ऐसी हालत को देखने के बाद जो जियान चैन होता है वो आराम से खड़ा होकर इस चीज़ को देख रहा होता है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्जियाओ की सिस्टर के ऊपर आ जाता है, जिसका नाम कि किन किन होता है और हमें बताया जाता है कि ये किन फैमिली की सेकंड यंग लेडी होती है। और अब जो जियान चैन होता है वो भी उसके पास में आ जाता है, जो देखने के बाद जो किन किन होती है वो उसे बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी किन फैमिली के अंदर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है और मैं किन जियाओ का दोस्त हूँ और मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो तो। जो सुनने के साथ ही जो किन किन होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। जो सुनने के बाद जियान चैन हंसते हुए बोलता है कि जो किन फैमिली मास्टर है वो उसके कान को पकड़कर उसे खींचते हुए ले गए। जो सुनकर अब जो किन किन होती है वो भी बैठ जाती है और वो बैठने के बाद जियान चैन से बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन, आप मेरे जो गिनसैंग का म्यूजिक है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छा गिनसैंग जो है वो बजाती हो, क्योंकि जो तुम्हारा साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और वो मेरे हार्ट को भी टच कर रहा था। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो किन किन जो होती है वो थोड़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर जियान चैन, क्या आप जो साउंड है पियानो का उसे अच्छे से समझ सकते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मेरे साथ में मजाक कर रही हो, मैं इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी जो फीलिंग है आपको वो बता रहा हूँ। जो सुनकर किनकिन जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं गिन चैन को अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं म्यूजिक जो है उसे अच्छे से समझ पाऊंगी और इसे अच्छे से प्ले करना सीख पाऊंगी, जिसके बाद हो सकता है कि मैं जो है वाली इंचेंट ट्रेस है उससे मिल पाऊँ। और है वाली इंसेंट ट्रेंड का नाम सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो थोड़ा सा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये है वाली इंसेंट ट्रेंड क्या है। जो सुनकर जो किनकिन होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मास्टर जियान चैन, आप दूसरे यहाँ पर किंगडम से आए हो तो ये नेचुरल सी बात है कि आपको इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जो एमिली सेंट्रेंस है वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है जो कि म्यूजिक को प्ले करती है और उसका साउंड जो होता है वो इतना खतरनाक होता है कि वो अपने एनिमी को उससे इंजर्ड भी कर देती है, इसीलिए उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और अगर तुम उसके पास में जाने की कोशिश करते हो तो उसका म्यूजिक जो होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि वो तुम्हारी जो सोल है उसे तक डिस्ट्रॉय कर सकती है। और काफ़ी समय पहले की बात है, जो हेमली इंसेंट ट्रेंड थी उसने पूरी की पूरी आर्मी के लिए म्यूजिक को प्ले किया था और उनके म्यूजिक को सुनने के बाद मिलियनों लोग जो थे वो कोमा में के अंदर चले गए थे, जो कि 3 रात तक कोमा के अंदर रहे थे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मिलियनों सोल्जरों को 3 दिन और 3 रात के लिए कोमा के अंदर भेज देना, क्या ऐसा पॉसिबल भी है। और इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर मुझे फ्यूचर के अंदर चांस मिला तो मैं इस तरह के पर्सन से मिलना ज़रूर चाहूँगा। जो सुनकर किनकिन जो होती है वो उसको बताती है कि वो पहले ही एक सेंट बन चुकी है, तो इसीलिए उससे मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो सुनने की बात जियान चैन भी बोलता है कि हाँ आपने ठीक कहा। जो सुनते के साथ ही जो किनकिनो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, मैंने सुना है कि आप यहाँ पर जो मैंने सारी इवेंट है उसके अंदर मेरे भाई के साथ में जाने वाले हो। जो सुनने की बात जियान चैन जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर किनकिन जो होती है वो उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो किन जियाओ होता है उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन और सेकंड सिस्टर मैं यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके फेस को देखते हैं जो कि काफ़ी सूजा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि किंजियाओ आखिर तुम्हारे फेस को क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही किंजियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे इसे भूल जाओ, जो तियान जी और उसके ग्रैंडपा थे वो यहाँ पर आए थे और मेरे फादर से मेरी कंप्लेन कर दी, तो इसीलिए उन लोगों को शांत करने के लिए मेरे पापा ने मुझे पीट दिया।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर किंजियान माफ़ कर देना, ये मेरे ही कारण हुआ है। जो सुनते के साथ ही किंजियाओ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, इसका बदला तो मैं उसे दोबारा से पीट कर ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसके लिए इतनी पिटाई जो थी वो काफ़ी नहीं थी। और उसके इतना बोलते के शादी अब जो किन किन होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ब्रदर चूंकि आप यहाँ पर आ चुके हो तो इसीलिए मैं अपने रूम के अंदर जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो उसे बोलता है कि सेकंड सिस्टर क्या आप भी हमारे साथ में जो मैंने सारी इवेंट होने वाला है उसके अंदर जाना चाहोगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस बार वहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। जो सुनकर किन किन जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, जब तुम यहाँ से निकलोगे तो इस मैटर के ऊपर उस टाइम पर बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इससे पहले कि हम मैंने सारी इवेंट के अंदर पहुंचे मुझे यहाँ पर कोई चांस से ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर कर अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और इतना सोचकर जो जियान चैन होता है वो किंजियाओ से बोलता है कि ब्रदर किंजियाओ आखिर हम मैंने सिटी के लिए कब निकलने वाले हैं। जो सुनकर किंजियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, अभी तो उसे होने में 3 महीने बाकी है, तो इसीलिए वैसे भी हमें पहुंचने में 15 दिनों का टाइम लगेगा वहाँ तक, तो इसीलिए जब 15 दिन रह जाएंगे तो हम उसी टाइम पर यहाँ से निकलेंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं पास ही के फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कल्टीवेशन कर कर थोड़ी पावर को इम्प्रूव करना है। जो सुनते के साथ ही जो किन जियान होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, मैं भी सेकुलेशन के अंदर जा रहा हूँ, हम लोग आधे महीने बाद मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जो मिंग डोंग है वो कहाँ पर है। जो सुनने के बाद किन जियान उसको बताता है कि मैंने सुना है कि वो ट्रेजर पवेलियन की जो वो लड़की थी उसके साथ में एंजॉय कर रहा है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ध्यान जी के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि अंकल वो आपको मेरा बदला जो है वो लेना होगा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो ध्यान जी से बोलता है कि यंग मास्टर ध्यान जी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर्सन की ना तो कोई आइडेंटिटी है और ना ही स्टेटस और ना ही बैकग्राउंड, तो इसीलिए उसे तो मैं जब चाहे तब मार सकता हूँ। लेकिन उसे ख़त्म करने से पहले एक चीज़ जो है वो मैं तुमसे यहाँ पर कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस बच्चे के पास में कलरफुल सैक्रेड स्टोन मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ध्यान जी जो होता है वो गुस्से में उस एल्डर से बोलता है कि अंकल वो मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ट्रेजर पवेलियन के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे आप सभी से उनसे पूछ सकते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे यहाँ पर झूठ बोलूँगा। मैं यहाँ पर आपसे पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ और मैं उस बच्चे को यहाँ पर पीटना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और रही बात उस कलरफुल सैक्रेड स्टोन की, तुम मुझसे रख सकते हो क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो ध्यान जी से बोलता है कि यंग मास्टर ध्यान जी अब आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, वो बंदा जैसे ही यहाँ पर ध्यान की फैमिली से बाहर निकलेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो भागते हुए आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एल्डर वो बच्चा जो है वो सिटी से बाहर जा चुका है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो सिटी से बाहर जा रहा है, उस बच्चे के पास में अभी भी कलरफुल सैक्रेड स्टोन है, आखिर वो सिटी से बाहर कैसे जा सकता है। और इतना सोचकर वो एल्डर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आखिर जा कहाँ पर रहा है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने अंकल किन जो थे उनसे इस बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जो साइड का टाउन है वो उस तरफ जा रहा है। जिसके बाद मैंने उस बच्चे की बातें सुनी थी और वो बता रहा था कि वो ईस्ट के साइड में जो फॉरेस्ट है उस तरफ जा रहा है कल्टीवेशन करने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सके क्योंकि वो जो मैंने सारी इवेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो ध्यान जी से बोलता है कि यंग मास्टर ध्यान जी मैं एक बार और आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला ना। जो सुनने के बाद ध्यान जी उसे बोलता है कि अंकल वो मेरी बात का यकीन कीजिए कि मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन को देखते हैं जो कि आग जलाकर बैठा हुआ होता है। और वहाँ पर बैठकर आराम से खाना खाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि आज का पूरा दिन जो है वो मैं यहाँ पर मॉन्स्टरों से फाइट करता रहा हूँ, तो इसीलिए कल मैं एक अच्छी जगह को ढूंढूंगा जहाँ पर बैठकर मैं कलरफुल सैक्रेड स्टोन जो है उसे एब्जॉर्ब कर सकूँ। और इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है उसे वहाँ पर एकदम से कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक अटैक जो होता है वो आकर टकराता है, लेकिन जियान चैन जो होता है वो सही टाइम पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से बच जाता है। और हमें पता लगता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि एल्डर वू ने किया होता है। और एल्डर वू को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक क्यों कर रहे हो।
जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारे पास में जो 7 कलर सेक्रेड स्टोन है वो मुझे दे दो। अगर तुम वो मुझे दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। और अब एल्डर वो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।